चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, जहां गिरिडीह में आरजेडी नेता कैलाश यादव की पीट कर हत्या कर दी गई। जी हां, इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के मोती लेदा के चमारटोली गांव के पास ये घटना घटी है। यहां अपराधियों ने आरजेडी नेता कैलाश यादव और बीजेपी नेता इंद्रलाल वर्मा पर जानलेवा हमला बोला। करीब 20 की संख्या में आए हमलावरों ने दोनों नेताओं को मार मार कर घायल किया। दोनों घायल नेताओं को सदर अस्पताल लाया गया, जहां गंभीर हालत को देखते हुए दोनों को पीएमसीएच धनबाद रेफर कर दिया गया। हालांकि धनबाद ले जाने के दौरान आरजेडी नेता कैलाश यादव की मौत हुई। वहीं बीजेपी नेता इंद्रलाल वर्मा का पीएमसीएच में इलाज चल रहा है। बीजेपी नेताओं ने हत्या को सरकार की विफलता बताया। वहीं राज्य में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर राज्य सरकार पर हमला भी बोला गया है। मैं जिला प्रशासन से विलंब मांग करूंगा तो इसको तुरंत कार्रवाई करते हुए दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई करें और उनको गिरफ्तार कर जेल भेजें। नहीं तो हम लोग जिला यादव समाज के तमाम लोग इस पर अपने कार्रवाई करते हुए शहर का चक्का जाम करेंगे ताकि उसको न्याय मिल सके। सुरक्षा को भरोसा नहीं है, प्रशासन तंत्र फैल है, लोगों का जान का खतरा बना रहता है। इसलिए हम सरकार से भी मांग करते हैं कि ऐसे अपराधी लोगों को आप तुरंत इस पर निरकुल और शासन करने का प्रयास करें ताकि फिर से भविष्य में इस तरह की आपराधिक घटनाएं यहाँ नहीं हों। गिरिडीह में पंचायत सेवक अपहरण कांड का अंत बेहद दुखद रहा। भेलवाघाटी थाना क्षेत्र में उनका शव पाया गया। आपको बता दें कि रविवार की शाम पंचायत सेवक विजय कुमार भदानी का अपहरण भेलवाघाटी थाना क्षेत्र से ही कर लिया गया था। वे देवरी ब्लॉक में पंचायत सचिव के पद पर काम कर रहे थे। बताया गया कि रविवार शाम को वे अपने घर जगती जा रहे थे, तभी अज्ञात अपराधियों ने उन्हें उठा लिया। खोजबीन के बाद मंगलवार शाम बरमसिया से उनकी बाइक मिली। बाद में बिहार के सीमावर्ती इलाके से उनका शव भी बरामद कर लिया गया। घटना से परिवार में कोहराम मचा है। वहीं कर्मचारी संघ भी घटना से बेहद आक्रोशित है। तो अपराध की दो बड़ी वारदात गिरिडीह से आई, जहां आरजेडी नेता की पीट कर हत्या कर दी गई। वहीं लापता पंचायत सचिव की भी हत्या कर दी गई। ऐसे में गिरिडीह में क्राइम के बढ़े ग्राफ से आम जनता नाराज दिख रही है। सुरेश हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। सुरेश, तस्वीरें दो हम दर्शकों को अपने दिखा रहे हैं, जहां गिरिडीह में अपराधी बेखौफ हैं और खासतौर पर जनप्रतिनिधियों को निशाना बना रहे हैं। चाहे हम बात आरजेडी नेता की करें, बीजेपी नेता की करें या पंचायत सचिव की क्यों ना बात कर ले। आप तक क्या कुछ जानकारी पहुंची है, बताइए। देखिए, यह जो घटना है वो दोनों घटनाएं काफी दुखद है और बीजेपी के नेताओं ने लॉ एंड ऑर्डर पर गंभीर सवाल खड़ा किए हैं और राज्य की सरकार पर इन्होंने हमला बोला है। मैं बता दूं कि रविवार को पंचायत सेवक विजय भदानी का अपहरण होता है। उसके कार्य क्षेत्र भेलवाघाटी पंचायत में जहां वो कार्यरत थे वहां से उनका अगवा किया जाता है और फिर 2 दिन बाद भेलवाघाटी एक जंगल से ही उनका शव बरामद होता है। तो कहीं न कहीं पुलिस पर वहां के जो कर्मचारी संघ के नेता हैं उन्होंने काफी हमला बोला है और उनकी सकुशल रिहाई की मांग को लेकर लोगों ने प्रदर्शन भी किया था, लेकिन वहां पर कहीं न कहीं पुलिस को देरी हुई है और परिणाम स्वरूप विजय भदानी का शव जंगल से बरामद किया गया है। और दूसरी ओर हम बात करें तो देर रात की घटना है। यहाँ पर मोती लेदा गांव है बेंगाबाद थाना प्रखंड में, जहाँ पर चमारटोली के पास बीजेपी के नेता इंद्रलाल वर्मा और आरजेडी नेता कैलाश यादव पर जानलेवा हमला किया जाता है। दोनों गंभीर रूप से घायल होते हैं और दोनों को इलाज के लिए धनबाद रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में कैलाश यादव की मौत हुई है और इस मौत के खिलाफ भी लोगों में काफी आक्रोश है और यहाँ पर बीजेपी नेताओं ने, बीजेपी विधायक ने गंभीर आंदोलन की चेतावनी दी है। जी चलिए, पूरे मामले पर नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और बिहार के नेताओं का मजमा रांची के रिम्स में लगना शुरू हो चुका है। टिकट पाने की चाह में बिहार के नेता रिम्स पहुंच रहे हैं। नियम को ताक पर रखकर कई नेताओं की लालू यादव से मुलाकात भी हो रही है।
लालू प्रसाद से मिलने में और आश्वासन लेकर जा रहे इन नेताओं का कहना है कि वो लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस बार सत्ता परिवर्तन हो और आरजेडी की सरकार बने। और उन्होंने उम्मीद जताई कि आरजेडी की सरकार बनेगी तो बाढ़ और कोरोना से पीड़ित लोगों को राहत जरूर मिलेगी। इलेक्शन कमिश्नर ने जो ऐलान किया है कि मैं इलेक्शन करा के रहूँगा, तो हम लोग भी अपनी अपनी तैयारी में लग गए हैं। जिसको जहाँ जहाँ अपने क्षेत्र है अपने अपने तैयारी में लगे हैं। मैं भी अपने तैयारी में कुर्था विधानसभा से लगी हुई हूँ। मैं यहाँ रांची अपने गार्जियन श्री लालू प्रसाद यादव से अपना आशीर्वाद इनसे लेने आई हूँ, उनसे मुलाकात करने आई हूँ। तैयारी तो बहुत ज़बरदस्त चल रही है। इंशाअल्लाह हमारी हुकूमत होगी। लालू जी की हुकूमत, तेजस्वी जी को हम लोग मुख्यमंत्री बना। बड़कागांव के कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने पतरातू में विकास योजना का शिलापट तोड़ने में कांग्रेस कार्यकर्ता का हाथ होने से इनकार किया। उन्होंने इस घटना को दुखद करार दिया और साथ ही इसे बीजेपी और आजसू की साजिश करार देते हुए पूरे मामले की जांच कराने की मांग की। आपको बता दें कि 23 अगस्त को योजना का भूमि पूजन हुआ था, जिस दौरान वहां मौजूद एक व्यक्ति पर शिलापट पर लिखे नाम मिटाने का आरोप लगा। वहीं इसके बाद कल शिलापट को तोड़ भी दिया गया, जिसकी गूंज रामगढ़ से लेकर रांची तक सुनाई दी थी। किसी ने वीडियो लिया है तो उसका जांच करे कौन कर रहा है, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता ये इस तरह का हमने भी पूछा, कोई नहीं किया है हमारी साइड तो से। क्या पूरे मामले की आप जांच की मांग करते हैं? बिल्कुल जांच होना चाहिए। इतने सारे लोग अगर इस तरह की बात करें और शिलापट से माननीय लोग का नाम अगर हटाया जा रहा है उस तरह से, तो ये अच्छी बात नहीं है। झारखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष और विधायक इरफान अंसारी ने राज्य में फंसे तबलीगी जमात से जुड़े विदेशी नागरिकों के खिलाफ दर्ज मुकदमे को वापस लेने की मांग उठाई है, ताकि उनकी घर वापसी का रास्ता साफ हो सके। उन्होंने तबलीगी जमात से जुड़े मुंबई हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने जेल में जमात के लोगों के टॉर्चर का आरोप लगाया। इरफान अंसारी ने कहा कि विदेशी नागरिकों के खिलाफ मुकदमा वापसी के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। जी एक मिनट बार आइए ना। आपने देखा होगा कि मैंने चिट्ठी भी लिखा है मुख्यमंत्री जी को। उनसे मेरा मांग है कि जल्द से जल्द जो जमाती लोग हमारे राज्य में फंसे हैं और जो मुकदमे उस पर चलाए जा रहे हैं उनको वापस लिया जाए और बाइज्जत ससम्मान इनको भेजा जाए। झारखंड में तेजी से पांव पसार रहा कोरोना 32,000 के आंकड़े को पार कर चुका है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 1056 नए पॉजिटिव मिले हैं, जबकि इलाज के दौरान 12 लोगों की मौत हुई। झारखंड का कोरोना अपडेट दे रहे हैं रांची संवाददाता उपेंद्र कुमार। पिछले 24 घंटे में झारखंड में कोरोना के 1056 नए केस मिलने के साथ ही राज्य में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 32,174 हो गई है। अगर हम बात करें एक्टिव केस की तो झारखंड में अभी 10,077 एक्टिव केस हैं, यानी कि वैसे मरीज जिनमें अभी भी कोरोना का संक्रमण है और उनका इलाज अलग अलग कोविड सेंटरों में चल रहा है। 10,000 से ज्यादा की संख्या है। अगर रिकवरी की बात करें तो राज्य में 21,750 मरीज ठीक हो चुके हैं, लेकिन दुखद बात यह है कि इस दौरान राज्य में 347 कोरोना पीड़ितों की इलाज के दौरान मौत भी हुई है और राज्य में कोरोना बढ़ने की रफ्तार अभी भी देश के रफ्तार से काफी तेज है, जबकि रिकवरी रेट यहाँ पर अभी भी राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। कैमरामैन संत के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। कोरोना काल में राज्य भर से मजदूरों का पलायन महानगरों की ओर जारी है। हर दिन मजदूरों का जत्था मुंबई, दिल्ली और दूसरे महानगरों की ओर रवाना हो रहा है। मजदूरों की माने तो घर पर रोजगार नहीं मिलने के कारण पलायन उनकी मजबूरी है। रांची एयरपोर्ट पर मजदूरों से बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। एक तरफ राज्य जहां कोरोना के संक्रमण से जूझ रहा है, तो दूसरी तरफ प्रदेश से मजदूरों का पलायन महानगरों की ओर फिर शुरू हो चुका है। हम इस समय खड़े हैं रांची एयरपोर्ट पर, जहां पर देख सकते हैं कि मजदूरों की काफ़ी भीड़ है। ये भीड़ मुंबई की ओर जा रही है, जहां इन्हें बाकायदा कंपनी की ओर से टिकट मिला है, महानगरों में नौकरी करने का ऑफर है। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर जो मजदूरों का जो पलायन हो रहा है, आप एक बार फिर पलायन की ओर उत्सुक हो रहे हैं, क्या कारण है? कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं? बम्बई जा रहा हूँ। किस जिले से हैं? काम करने के लिए। काम करने के लिए मुंबई जा रहे हैं। कितनी पगार पर बात हुई है? पगार 400 रुपये देता है। 400 रुपये पर बात हुई है। क्या यहाँ रोजी नहीं मिली, आपको रोजगार नहीं मिला? रोजगार इधर कम, ज़्यादा नहीं हो रहा, रोजगार कम हो रहा है।
तो 400 रुपये पर बात हुई, यानी मासिक मुंबई में जोड़ा जाए तो 12,000 रुपये महीना होता है। आप कहाँ से आए? पटम पूर्वी सिंहभूम से। क्या मुंबई में क्या काम करने जा रहे हैं? काम करने जा रहा हूँ। आप क्या करने जा रहे हैं? हम काम करने जा रहे हैं मुंबई में। कितने पैसे पर बात हुई है? हुए थे कितना, वो मेरे को नहीं पता, उतना मेरे को नहीं पता। ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जा रहे हैं रोजगार करने। टिकट आ गया है, लेकिन महीने में मिलेगा कितना इसकी जानकारी नहीं है। आप जा रहे हैं कहाँ? मुंबई में। मुंबई क्या करना है वहाँ? कंपनी में। कितने महीने की बात हुई है पैसा देने की? वो 12,000। 12,000। मुंबई में 12,000 रुपये। आप समझ सकते हैं कि कितना इनका घर बार चलेगा, कितना वहाँ से यहाँ अपने घर की मदद कर पाएंगे। हम आपसे बात करेंगे। क्या है, कहाँ जा रहे हैं? मुंबई। हाँ। कितना वहाँ पगार की बात है? 12,000। 12,000। क्या आपको यहाँ घर पर नौकरी नहीं मिली? यहाँ नहीं। तो घर पर नौकरी नहीं मिली है, लिहाजा लोग महानगरों की ओर एक पलायन करने के लिए मजबूर हैं। वो नज़ारा आज भी राज्य भूला नहीं है, जब महानगरों से पैदल साइकिलों से लोग दक्षिण के राज्यों से, मुंबई से, दिल्ली से अपने घरों की ओर लौटे थे। और आज एक बार फिर जब महानगरों से नौकरी का ऑफर आया है तो घर की रोजी रोटी चलानी है, लिहाजा लोग मजबूर होकर फिर महानगरों की ओर पलायन करने लगे हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। राजधानी रांची में किसानों के बीच यूरिया को लेकर हाहाकार मचा है। जहां कहीं भी यूरिया मिलने की सूचना मिल रही है, किसानों की भीड़ वहां पहुंच जा रही है। हालांकि प्रशासन की ओर से रांची जिले के सभी 18 ब्लॉक में किसानों को यूरिया उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं कालाबाजारियों को प्रशासन की ओर से सख्त चेतावनी भी दी गई है। किल्लत पर बीजेपी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि इन दिनों यूरिया की कालाबाजारी जोरों पर है और राज्य सरकार इस पर अंकुश लगाने में नाकाम रही है। वहीं विधायक बंधु तिर्की ने भी यूरिया की किल्लत को लेकर राज्य सरकार को गंभीरता दिखाने की नसीहत दी। पर खुलेआम सरकारी संरक्षण में, राजनीतिक दल के संरक्षण में, सत्तारूढ़ दल के संरक्षण में यूरिया की कालाबाजारी हो रही है और सरकार के पदाधिकारी बेपरवाह, लापरवाह ढंग से बंसी बजा रहे हैं। यूरिया अगर समय से नहीं मिल पाएगा तो ये आपका सही तरीके से फसल का उपज नहीं हो पाएगा। राज्य सरकार को भी इसको संज्ञान में लेना चाहिए और अविलंब जरूरत पड़े तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया मंगाने की आवश्यकता है। ठीक है, स्टेट में अगर इसका आपका जो मात्रा जितना कोटा दे रहा है वो कम है, लेकिन राज्य सरकार को चाहिए कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध करावे। देवघर और बासुकीनाथ मंदिर में सीमित संख्या में श्रद्धालुओं के दर्शन की अनुमति को लेकर आज राज्य सरकार द्वारा फैसला लिया जाने की संभावना है। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह इस संबंध में आज बैठक करेंगे, जिसके बाद दोनों मंदिर में दर्शन करने को लेकर गाइडलाइन जारी होने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर सरकार ने श्रावणी पूर्णिमा के दिन सीमित संख्या में श्रद्धालुओं को दर्शन कराया था। विशेष जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता भुवन किशोर झा। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद देवघर और बासुकीनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश को लेकर आज बैठक हो सकती है। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के नेतृत्व में होने वाली इस बैठक में दोनों बाबा मंदिर परिसर में किस तरह से श्रद्धालु जाएंगे और उनके लिए कैसी व्यवस्था होगी, इस पर चर्चा होगी। हालांकि इस संबंध में 11 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी बनी थी, उसकी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है, लेकिन राज्य सरकार ये मान रही है कि जिस तरह से डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है उस पर जल्द से जल्द फैसला लिया जाए। इससे पहले श्रावणी पूर्णिमा के दिन में ये व्यवस्था की गई थी और सीमित संख्या में श्रद्धालु दोनों मंदिर में प्रवेश किए थे। अब देखना होगा कि आने वाले समय में यदि फैसले लिए जाते हैं तो दो बाबा मंदिर परिसर में श्रद्धालु किस तरह से जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किस तरह से होगा, इस पर पूरी तरह से निर्णय राज्य सरकार ले सकती है। कैमरा पर्सन नलीन के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची।
झारखंड के रामगढ़ जिले के रामगढ़ थाने में एक पुलिसकर्मी जो कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत था, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामला क्या है वो भी आपको बताते हैं। महिला पुलिस उप निरीक्षक के यौन शोषण का उस पर आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि महिला उप निरीक्षक पुलिस अविवाहित थी, जिसे शादी का झांसा देकर मिराज अंसारी शारीरिक शोषण करता आ रहा था। लेकिन जब मिराज अंसारी ने दूसरी लड़की के साथ शादी कर ली, तब महिला उप निरीक्षक ने रामगढ़ महिला थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने मिराज अंसारी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। मामला पुलिस का होने के कारण पुलिस मीडिया कर्मी से कुछ भी कहने से बच रही है और आनन फानन में मिराज अंसारी को जेल भेजा गया है। अभी मैं रामगढ़ थाना में खड़ा हूँ। यह वही थाना है जहां एक पुलिसकर्मी जो कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत है, उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। मामला है एक महिला पुलिसकर्मी के साथ छेड़खानी का, जिसको लेकर उन्हें गिरफ्तार किया गया। हालांकि इस मामले को यहाँ के थाना प्रभारी को भी मालूम अच्छी तरह से था, लेकिन यह मामला लंबा चला जा रहा था। पूरे मामले की अगर हम बात करें तो कोई भी वरीय अधिकारी इस पर कहने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि जनता जानना चाहती है कि आखिर क्या बात है, लेकिन पुलिस बताने से कतरा रही है। जयंत कुमार, न्यूज़ 18 रामगढ़। रांची नगर निगम ने सभी लंबित योजनाओं को नवंबर तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। मेयर आशा लकड़ा के नेतृत्व में नगर निगम कार्यालय में समीक्षा बैठक हुई, जिसमें नगर निगम के कार्यों में तेजी लाने को कहा गया। बैठक में सड़क, नाले और सौंदर्यीकरण के लंबित कार्यों को नवंबर तक पूरा करने को कहा गया। वहीं होल्डिंग टैक्स वसूली में देरी और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के काम में लेट लतीफी पर चिंता जताई गई। तो जितने भी योजना है, हमने इतना कहा है कि सभी इंजीनियर, चाहे चीफ इंजीनियर हो चाहे जेईई हो, सभी को फील्ड में रहना जरूरी है। जब तक हम ठोक बजा के काम नहीं करेंगे तो काम क्वालिटी सही से नहीं होगा। और जिस तरह से हम लोग भी फील्ड में विजिट करते हैं तो कुछ काम ऐसे रहता है कि कुछ लोग अपना काम ऐसे छोड़ देते हैं और पूरा करते ही नहीं। मान लिया कोई ठेकेदार ऐसा भी होते हैं कि एक काम को 5 वर्षीय योजना लगा देते हैं और करता ही नहीं। ऐसे लोगों को काम ना दिया जाए, और जिसको काम मिला है और ढंग से काम करते हैं, ऐसे लोगों को भी देखना है कि सही से काम किया है और काम कंप्लीट हुआ है तो बहुत ही अच्छा है। साहिबगंज में बाढ़ का खतरा तेज होने लगा है। गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण दियारा के गांवों का आपसी संपर्क टूट रहा है। लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। बाढ़ के हालात का जायजा लिया संवाददाता निशांत ने। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अभी केंद्रीय जल आयोग की माने तो एक खतरे के निशान से गंगा 1 मीटर ऊपर बढ़ रही है, और जिसकी परेशानी आप दियारा में देखें कि जिस तरीके से वो लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों में जो है वो संपर्क टूट गया है। लोगों को खासा परेशानी हो रही है, आने जाने में लोग जो है वो दिक्कत महसूस कर रहे हैं। खास तौर पर जो पशुपालक है उनकी परेशानी ज़्यादा है, और ऊंची स्थानों पर पशुओं को ठहराया गया है किसी तरीके से, क्योंकि चारों ओर जो है वो पानी, क्या परेशानी हो रहा है? बहुत परेशानी बस सर, बाढ़ हमन के दबा रहल बे, पशु लेके बहुत सकेता बनी जल पानी में बहुत दिक्कत हो रहल बा। तो ये ऊंचा स्थान पर लाना पड़ रहा है। हाँ, सड़क डाल पर बानी तो देखते बानी। चारों ओर जल जमाव होने से पशुओं को ऊंचे स्थान पर किसी तरह से शरण लेने को मजबूर है उनका पशु, और इससे पशुपालकों की परेशानी जो है वो लगातार बढ़ रही है। साथ ही जो स्थानीय जनजीवन है वो भी बाढ़ से प्रभावित हो रहा है। निशांत, न्यूज़ 18 साहिबगंज।